मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल के एनालाइज के हवाले से बात कर लेते हैं। कल जो गोल्ड की मूवमेंट हो रही थी वो 1984-3 के आसपास थी और मैंने ये कहा था कि चांस है कि ये नीचे आए 81 के पास और 81 से फिर जो है ये 89 से 92 तक जाए और ये एरिया इसको एज ए रिजेक्शन दे सकता है। और अगर ये इसको ब्रेक ऊपर की तरफ करता है तो फिर ये 2002 से 2006 तक जा सकता है। तो कल वही है कि यहाँ से ये थोड़ा बहुत नीचे आया 83 तक और उसके बाद ये दोबारा ऊपर और 89 से ऊपर इसने क्लोज करा H4 का, लेकिन 92 से ऊपर क्लोज ना करने की वजह से वहाँ से रिजेक्ट हुआ दोबारा और 81 से 71 के एरिया को टेस्ट किया आगे। तो इस तरह जो है वो लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो किया जाता है। और अगर M15 के हवाले से मैं थोड़ा सा इसमें गाइड करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखें आप, ये यहाँ जो पोजीशन बनी थी पहले ही आया शेडो मारा, फिर सेल क्लोज किए हैं, फिर एक ऊपर एक नीचे क्लोज। इट मीन्स ये यहाँ क्लियर कर रहा है कि यहाँ से ये रिजेक्ट होगा। फिर चाहे ये यहाँ तक आए या यहाँ तक आए, लेकिन यहाँ से रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांस होंगे, इससे ऊपर फिलहाल जाना इसका मुश्किल है। तो इस तरह की पोजीशन थी। नीचे भी आप देख सकते हैं कि पहले इसने शेडो मारा है, फिर इसने बुलिश क्लोज किए हैं उसके ऊपर, फिर एक सेल और एक बुलिश और इसी तरह से यहाँ सेटअप बनाया और फिर ऊपर। M15 हमें एडवांस में इंडिकेट करता है लेवल टू लेवल कि मार्केट जो है वो यहाँ इस लेवल पर क्या करेगी। तो यही है कि इसको M15 को अगर आप देखें तो हमारे लेवल्स के हिसाब से लेवल्स पर जो है वो बहुत अच्छी कंफर्मेशन देता है, बस उस पर थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट लेवल हैं वो तकरीबन सेम ही हैं। मैंने 77 वाले लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट किया है, बाकी तो सेम ही है। मैंने कल भी जो है वो आपको बताया था कि ये जो स्पोर्ट्स के ऊपर पोजीशन बना रहा है और रेजिस्टेंट को जो जिस तरह ये पोजीशन बना रहा है वो एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है इस एरिया में, मैंने आपको कल भी बताया था। और वही है, अब पोजीशन कुछ इस तरह की है। ये एक एरिया इम्पोर्टेंट है इसका बीच का, अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छी बाइंग देगा और 76 के नीचे अगर ये H4 क्लोज करता है तो ये एक अच्छी सेलिंग देगा। मतलब यहाँ से फिर इसके पास ये एरिया ही बनता है। तो इस तरह की पोजीशन है इस, और कल भी मैंने ये बताया था कि रेंज है तो आप रेंज में ही इसको देखिएगा और एहतियातन ही लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करिएगा। उसका रीज़न बता रहा हूँ कि अगर ये सेलिंग की तरफ मूव करता है तो इसके बाद फर्स्ट जो प्रॉपर सपोर्ट बनती है, वैसे तो रुकता 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 जा सकता है, लेकिन जो प्रॉपर सपोर्ट बनती है जहाँ से ये दोबारा बुलिश हो वो 1945 से पहले कोई भी नहीं है। ये मैं बता देता हूँ आपको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब 1945 से ऊपर कोई भी नहीं है। लेकिन ये कि ये हर रेजिस्टेंट को भी प्रॉपर ब्रेक करता हुआ आ रहा है, हर रेजिस्टेंट। तो ऐसी पोजीशन के अंदर जो है ना वो ये अप साइड भी मूव कर सकता है और डाउन साइड भी मूव कर सकता है। अप साइड का इसलिए कि जैसे मैंने बताया था कि ये जो यहाँ पर 206 वाला एरिया है ये भी इसने जो एक बनता है इसको इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया हुआ है। तो ये ऊपर अगर हम जाएं तो तकरीबन 2013 से जो 18 तक का एरिया है, अगर ये आप वीकली एनालाइज देखेंगे तो उसके अंदर जो लेवल मिलता है वो भी तकरीबन प्रॉपर रेजिस्टेंट बनता है। तो वहाँ तक भी ये नहीं गया है और हर रेजिस्टेंट को ये दोबारा ब्रेक भी करता हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि फ़िलहाल इस रेंज में ये मूव करेगा। अब देखते हैं कि ये नीचे की मूव पहले करता है या ऊपर की मूव पहले करता है। तो इसी तरह से आप इसको लेवल टू लेवल फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि फंसेंगे नहीं, अदरवाइज़ बड़ी परेशानी हो सकती है।
और आज की अगर हम बात करें तो आज वीकली क्लोज भी है, तो मैं हमेशा की तरह जैसे कहता हूँ कि वीकली क्लोज को हमेशा एहतियात करें। हर मैं क्लोजिंग को यही कहता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड मूव्स लगती हैं, और अनएक्सपेक्टेड मूव का ये मतलब नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा, बिल्कुल आपको पता होगा। आप लेवल टू लेवल ही उसको देखें। मतलब ये कि जल्दबाजी मत करें, कोई ऐसा कंफर्मेशन बिना कंफर्मेशन कोई ट्रेड ना लें। और अगर कोई ट्रेड कर रहे हैं तो एसएलटीपी का तो वैसे ही मैं हमेशा बोलता हूँ कि एसएलटीपी बहुत ज़रूरी है, वो आप उसके बिना तो कभी ट्रेड एक्टिव ही ना कर। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि एहतियात करें, अच्छे से अपनी जो है वो ट्रेड को मेंटेन करें ताकि कोई परेशानी ना हो। आज न्यूज़ भी हैं काफ़ी, तो यकीनन फास्ट मूव्स भी लगेंगी, तो इसलिए आप लेवल टू लेवल ही देखिएगा। और हमारे पास M15 है, समझने के लिए आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो मार्केट को समझ सकते हैं कि किस लेवल को स्टे ले सकता है, किसको ये जो है वो ब्रेक कर सकता है, किस तरह की पोजीशन बनती है। मेरा ख्याल है कि ये इस लेवल के नीचे जो है वो शेडो लगाया हुआ है इसने। M15 के भी क्लोज हैं इसके नीचे, तो आप देख लीजिएगा। अगर तो ये यहाँ आके सपोर्ट बनाता है, ये लेवल देखें आप, ब्रेक क्लोज है तो बहुत ज़्यादा चांस होंगे ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, ज़्यादा चांस होंगे इस तरह। ठीक है, ये आप देखिएगा। फर्स्ट तो ये पोजीशन है। बाय द वे अगर ये यहाँ तक भी आता है तो भी आप वेट करिएगा, जब तक ये 70 सेलिंग मत करिएगा, क्योंकि कम चांस हैं 76 से नीचे अगर ये जाता भी है तो फास्ट दोबारा ऊपर की तरफ आएगा। जब तक ये 76 के नीचे H4 का क्लोज नहीं करता, इट मीन्स कि अगर ये H4 का क्लोज करता है यहाँ पर, तो ये दोबारा टेस्ट करेगा तो 85 तक, 84 85 तक ना, यहाँ से फिर दोबारा जो है वो इसके अंदर फिर ये पोजीशन बनेगी। इसमें टाइम लगेगा और इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो ये आप जहन में रखिएगा। और अगर ये यहाँ से दोबारा यहाँ जाता है तो यहाँ से भी आप देखिएगा, क्लोज भले इसका लगा हुआ है, लेकिन ये यहाँ अगर, क्योंकि ये नीचे जहाँ तक आया है ना, यहाँ तक आया है, अभी इसने ये एरिया ब्रेक नहीं किया। 76 अगर ये ब्रेक नहीं करता तो इसके अंदर ज़्यादा चांस होंगे ये ब्रेक हो जाए। लेकिन अगर फिर भी हमें आप ध्यान में रखिएगा, तो इस यहाँ से ज़्यादा अगर आप सेलिंग में रहते हैं, सेल करते हैं, तो बस यहाँ तक आप 81 तक ही आप अपनी सेलिंग देख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि यहाँ पर आप सेल तब देखेंगे जब ये 76 के नीचे क्लोज करके 85 तक आएगा, वहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं यहाँ तक, वो भी H4 का क्लोज हो 76 के नीचे। तो अदरवाइज़ जो है ना वो मुझे थोड़ी सी इसमें बुलिश जो है वो दिखा रही है पोजीशन, तो इसलिए आप थोड़ा सा उस तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर भी मार्केट है, आप दोनों तरफ अच्छे से फॉलो करिएगा। 76 के नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर आप नीचे की साइड, अदरवाइज़ ये एक रेंज जो बनी हुई है आईसी के अंदर मार्केट की, मूव्स हो सकती हैं। ये 2006 से ऊपर भी जा सकता है, वीकली लेवल है 2013 से लेकर 2018 तक का, तो आप वो भी देख लें, क्योंकि न्यूज़ हैं तो मूवमेंट हो सकती है। मेरे हिसाब से जो आज इम्पोर्टेंट लेवल थे वो मैंने बता दिए हैं, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।